Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to start Unit 1 of Block 3 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. So in this unit what we are going to study that I am going to tell you, and step by step we will go through the whole chapter. सो रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, नाम से ही पता चल रहा है रॉजर ने जो क्लाइंट सेंटर मतलब क्लाइंट को इम्पोर्टेंस देना, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग है ये, जिस टेक्निक में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो किया गया है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हुए उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसको लेते हुए किया है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आप सीखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इसमें सीखेंगे। ये इस टेक्निक में एक मेन क्राइटेरिया रहेगा। जो मेन एम्फेसिस होगा वो इस चीज़ पे होगा कि जो थेरेपिस्ट है क्लाइंट को टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि उसमें क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और कैसे उस के ऊपर वर्क किया जाए सो दैट वो आगे जाके क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। सो टिपिकल अप्रोच एंड एटीट्यूड जो काउंसलर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप इज द मेजर थिंग दैट वी हैव टू understand, and unconditional regard and support from the counselor to the client is very important. इसमें हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन टू रॉजर्स काउंसलिंग। रॉजर की जो काउंसलिंग है वो ह्यूमनिस्टिक काउंसलर की तरह रही है और मेनली वो इंसान की ग्रोथ के ऊपर, पर्सन की ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है, मतलब जो उसके अंदर अभी पोटेंशियल्स हैं उसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज करे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे, रादर अपने पास्ट डीमेरिट्स पे काम करे, मतलब उसके अंदर जो कमियां थी पहले से उसके ऊपर काम करने के बजाय रॉजर ये कहते हैं कि उसकी जो अभी प्रेजेंट पोटेंशियल्स है, जो अच्छी चीज़ें उसके अंदर अब हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उसके ऊपर वो काम करे। तो रॉजर की जो साइकोलॉजी है वो स्टार्ट भी इसी बात से होती है और एंड भी इसी बात पे होती है कि उस पर्टिकुलर इंसान का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसा है। अब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब उसका खुद का एक्सपीरियंस जो उसने महसूस किया है, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो भी उसके अंदर एट प्रेजेंट है, उस वो ही एक मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर रॉजर ने इम्पोर्टेंस दी है। तो इनर एक्सपीरियंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस इंसान के अंदर हो रही हैं, और वो सारे जितने एक्सपीरियंसेस की हम बात कर रहे हैं वो उसका कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। उसका जो फिनोमिनल फील्ड है, फिनोमिनल फील्ड मतलब जो उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, उसकी सराउंडिंग्स है, उसका जो जिन चीज़ों से वो कनेक्टेड है एट प्रेजेंट, तो उसकी वजह से जो उसका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पार्ट है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन दोनों को मिला के उसके एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं बेसिकली। सो जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस क्या होता है, जो हम अवेयर हैं जिस चीज़ के लिए एट प्रेजेंट हम क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हम समझ रहे हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो दैट इज़ कॉन्शियस चीज़ है ना। तो उसको मैं सिंबलाइज कर पा रही हूँ, मैं उसको बता पा रही हूँ, मैं वर्बलाइज कर पा रही हूँ, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। तो वो भी इंसान जिसके एक्सपीरियंसेस में कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आता है, कॉन्शियस को तो वो आराम से सिंबलाइज कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। अनकॉन्शियस पार्ट वो है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते या वर्बलाइज नहीं कर सकते किसी चीज़ किसी और को। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक इंसान का एक्सपीरियंस होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल कौन है रॉजर की व्यू में? रॉजर के व्यू में हेल्दी इंडिविजुअल वो है जो अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों को वर्बलाइज कर सकता है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसको बता सकता है लोगों को, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल है। अनहेल्दी इंडिविजुअल कौन होगा? जिसकी जो एक्सपीरियंसेस है वो डिस्टॉर्टेड होंगे, जिनको वो उसने दबा के रखा है, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, चाहे वो कॉन्शियस है चाहे अनकॉन्शियस है। तो ये रॉजर की डेफिनेशन है। सो इंसान का रॉजर का ये भी कहना है कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, सब्जेक्टिव मतलब उस पर्टिकुलर क्लाइंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी रियलिटी होता है, और वो जिस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे ही अपने बिहेवियर को शो करता है, उसी हिसाब से वो जजमेंट भी लेता है। ना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी इंसान की सारी पोटेंशियल्स को ग्रो करना,
अब वो कभी कभी क्या होता है, कोई इंडिविजुअल अपने खुद की कैपेसिटीज़, अपनी पोटेंशियल्स भूल जाता है, उसको किसी और की ज़रूरत पड़ती है जो उसको रियलाइज़ करा सके कि उसकी खुद की पोटेंशियल्स कितनी हैं और वो कहाँ तक रीच कर सकता है अपनी लाइफ में। सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसी को ही इम्पोर्टेंस देती है और कहती है कि ह्यूमन पोटेंशियल्स जो हैं जब बढ़ जाती हैं तो ओवरऑल इंडिविजुअल की ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो इस साइकोलॉजी का जो अप्रोच है, जो मेन प्रिंसिपल और वैल्यूज़ हैं, वो ये है कि लाइफ में बेटर विजन रखना, बेटर लाइफ को एक एम बना के चलना। सो हर एक इंसान का लाइफ में पर्पस होता है, वैल्यूज़ होती हैं एंड उसमें कैपेसिटी होती है कि उसको लाइफ में क्या ऑप्ट करना है आगे जाके, और वो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो खुद डिटरमिन कर सके कि उसको लाइफ में आगे कैसे प्रोसीड करना है और अपने एनवायरनमेंट के कंट्रोल में ना आए, विक्टिम ना बने लोगों का कि आपका एनवायरनमेंट जो इस तरह से आपको पुश कर रहा है आप वैसे ही पुश हो रहे हो। अपने खुद के लेवल पे अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए वो खुद डिसाइड कर सके आगे के स्टेप्स अपनी लाइफ में। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसी चीज़ को फेवर करती है। सो हाईएस्ट मोटिव जो किसी भी इंसान का जो होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ जो कॉर्चन है उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के कुछ मेजर टेनेंट्स बताए हैं। नंबर 1 इज़ होलिज्म। होलिज्म मतलब एक पर्सन को एज अ होल स्टडी करना। सेकंड, फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी क्या कहता है कि इंसान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, रादर बाहर से उसके बिहेवियर को देख के उसको आप जज कर लें। बेटर आइडिया इज उस इंसान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना, उस इंसान से बातचीत करके उसके कॉन्शियस अनकॉन्शियस को समझना। सो जो हम एज अ काउंसलर जब हम वर्क करते हैं तो हमें उसकी एक्सपीरियंशियल फील्ड को पहचानना होगा और इस उसकी जो इंट्यूटिव एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है। एम्पैथेटिक तो आपको पता है, एम्पैथेटिक क्या होता है, जो वो फील कर रहा है वो आप भी फील करें, आपको भी महसूस हो कि वो किस तरह से फील कर रहा है, उसको एम्पैथी कहते हैं। एंड देन इंट्यूटिव मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि वो किस लाइन पे सोच रहा होगा, दैट इज़ इंट्यूशन, जो हम एक्सपीरियंस से हमें आता है एज अ काउंसलर। सो ये दोनों चीज़ें हमें अपने क्लाइंट के बारे में समझनी होती हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के टाइम पे। सो हमें अपनी नॉलेज जो हमने पढ़ाई से ली है उसके अलावा हमें बाकी चीज़ों, इन दोनों चीज़ों की भी इन दोनों चीज़ों को भी वैल्यू देनी होगी। दोनों चीज़ें कौन से, इंट्यूटिवनेस है ना, एम्पैथी को। नाउ पर्सनल यूनिकनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें फोकस करना होगा जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, जिसको हम इडियोग्राफिक अप्रोच भी कहते हैं, जहाँ पे हम पर्सन की यूनिकनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके गोल क्या है, वैल्यू क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, फ्यूचर में वो किस लाइन पे सोचता है, अपने फ्यूचर को कहाँ देखता है। और इस चीज़ को हमें अवॉइड करना होगा कि उसका पास्ट कैसा था या उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से क्या उसमें कुछ नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी है तो हमें उसको जोर नहीं देना है, हमें उसकी पोटेंशियल्स को जोर देना है, उसके एस्पिरेशंस को, उसकी क्रिएटिविटी को, वो उसको सेल्फ एक्चुअलाइज कराना है सो दैट वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। डिस्टिंक्ट ह्यूमन क्वालिटीज़ को वो कैरी करता है, उसको ये बिलीव करवाना पड़ेगा। सो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। हम प्रोएक्टिव भी होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं एज अ पर्सन। हम पॉजिटिव की तरफ भी स्ट्राइव करते हैं हमेशा, और जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसमें एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो एवरी ह्यूमन हैज़ दीज पोटेंशियल्स कि हम पॉजिटिव की तरफ स्ट्राइव करना एंड देन हमारे जो डिमांड्स आ रहे हैं उसको उसमें हम एडजस्ट करना हमारे सराउंडिंग से। सो ये भी रियलाइज़ कराना होता है अपने क्लाइंट को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूल गया है, दैट इज़ वाई वो उस तरह का नहीं सोच रहा, जैसे अपनी फुल पोटेंशियल्स को अचीव नहीं कर पा रहा। तो थेरेपिस्ट इस ये पोटेंशियल्स को रियलाइज़ कराती है, कराते हैं, और जो एम्पैथिकली करवाना है उसको, आपको ऐसा महसूस करना है कि जो आप बोलेंगे उसको कैसा फील होगा, तो उस तरह से आपको अपनी लैंग्वेज एंड अपना बॉडी पोस्चर एंड अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। वो एक यूनिक पर्सन है, इस तरह से उसको बिलीव करवाना है, और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद के बारे में क्या है ये हमें पता लगाना होगा, एंड वो दुनिया के बारे में क्या सोचता है ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा, सो दैट वी कुड हेल्प दैट पर्सन इन अ बेटर वे।
सो उसकी जब जैसे ही उसमें हम सेल्फ अवेयरनेस को फॉस्टर कर देंगे, मतलब डेवलप कर देंगे, सो जो क्लाइंट है वो अपनी लाइफ के सारे फैसेट्स को समझ पाएगा, अपने खुद की अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स है उसको समझ पाएगा। और ऐसी पोटेंशियल्स को भी जिनको वो पहले डिनाई करता था, मतलब उसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर है, और हमने उसके अंदर वो चीज़ें फॉस्टर कर दी, उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरे अंदर तो ये पहले भी था। सो वो सारी चीज़ें हम उसको रियलाइज़ करवाते हैं। सो जब वो फुल्ली एक्सेप्ट करने लगता है कोई भी इंडिविजुअल जो एक यूनिक है, हाँ मैं यूनिक हूँ, आप यूनिक हैं, सब यूनिक है। सो जब उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो एक यूनिक है, एंड वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले सकता है, और अब जो भी डिसाइड करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ एक्चुअलाइज्ड हिज फुल पोटेंशियल। उस इंसान ने अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ कर ली है, एक्चुअलाइज कर ली है। नाउ मैस्लो ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी 1962 में। जो गोल होता है काउंसलिंग का, वो क्या होता है, एक डेफिशिएंसी मोटिवेटेड पर्सन को ग्रोथ मोटिवेटेड पर्सन में कन्वर्ट करना। ये उन्होंने बोला था। डेफिशिएंसी मोटिवेटेड पर्सन कैसा होगा, वर्ल्ड पे डिपेंडेंट होगा, हमेशा वो चाहेगा कि कोई आके उसकी हर बात को अफर्म करे, उसको ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करे जो भी वो कर रहा है। एंड ग्रोथ मोटिवेटेड पर्सन कैसा होगा, हमेशा वो एनरिच्ड रहेगा, हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखेगा, हमेशा जॉयफुल रहेगा, एंड ट्रू ऑटोनॉमी होगी, मतलब कि अपने आप में कंट्रोल होगा, वो जानता होगा उसको क्या करना है। मैस्लो ने एक और 1967 में स्टेटमेंट दिया कॉर्चिन के साथ। उन्होंने क्या कहा, हम जितने भी लोग हैं उनमें कैपेसिटी है स्पॉन्टेनियस होने की, नेचुरल रहने की, फ्री ऑफ एंजाइटी रहने की, सेल्फ डाउट से फ्री रहने की, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन मतलब दूर जाने से भागने की, अनवर्दी फील करने की, इन सारी चीज़ों से फ्री रहने की हमारे अंदर पोटेंशियल है। जब पीक एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी इंसान को, पीक एक्सपीरियंसेस मतलब जब आप रियलाइज करते हो यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल्स एंड आप सब कुछ कर सकते हो, जब आपको ये रियलाइज होता है, दैट इज पीक एक्सपीरियंस होता है। एंड तब आप फुल्ली एग्जिस्ट करते हो, तब आप कंप्लीटली एब्जॉर्ब करते हो चीज़ों को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, एंड खुद को ट्रांसडेंट करते हैं, मतलब खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ वेल डेवलप्ड फ्लोरिश्ड पर्सन। Now coming to phenomenological framework. Phenomenological framework means एक पर्सन का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड को लेकर, उसके खुद के इंटरनल जो परसेप्शंस उसने क्रिएट किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो भी उसके अंदर उसने एक दुनिया बना ली है, उसको हम फिनोमेनोलॉजिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। तो इंसान जो भी परसीव करता है या एक्सपीरियंस करता है वही उसकी रियलिटी हो जाता है, और उसी के बेसिस पे वो एक्शन करता है और रेस्पॉन्ड करता है किसी भी सिचुएशन को। तो उस वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को परसीव कर रहा है मतलब महसूस कर रहा है, देख रहा है, एंड इंटरप्रेट कर रहा है, उस चीज़ को देखने के बाद समझ रहा है उसको, एंड देन जब वो देखता है समझता है तो वो रिएक्ट करता है उस चीज़ को उसी तरह से, वो उसकी रियलिटी होती है। एंड हर एक पर्सन की अपनी अपनी होती है, लाइक एक ही सिचुएशन को आप किसी और तरीके से परसीव करेंगे, मैं किसी और तरीके से करूँगी, थर्ड पर्सन किसी और तरीके से करेंगे। तो जिस तरह से इंसान बाहर की अब चीज़ों को देख के परसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, वो उसका फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बन जाता है, फिनोमेनोलॉजिकल फ्रेमवर्क बन जाता है। सो ये जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये भी यही चीज़ बोलती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हमने क्या अपने दिमाग में बिठाया हुआ है अपने वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस से, हमारे साथ होने वाले एक्सपीरियंसेस से। हमारा जो खुद का कॉन्शियसनेस होता है और वो डिपेंड करता है हमारे पास्ट की मेमोरीज पे, डिपेंड करता है हमारे फ्यूचर के विजन को देखते हुए डिपेंड करता है, एंड वही हमें एक आइडेंटिटी भी देता है, एंड वही हमारी लाइफ का पर्पस भी डिसाइड करवाता है, किस तरह से हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे ये भी वही डिसाइड कराता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, डिटेल में पढ़ना भी चाहिए, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो बताने लायक चीज़ें थी वो मैं इन वीडियोज़ में बता रही हूँ, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली है वही बात बट तरह तरह से बोली गई है। नाउ एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के बारे में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट हो करते हैं जब हम,
तो जो आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका परसेप्शन अलग होगा, उसका उसका रिएक्शन अलग होगा। सिमिलरली जो एक्सपेरिमेंटर है वो किसी और तरीके से परसीव करेगा और उसका रिएक्शन अलग होगा। तो जो भी इवेंचुअल फाइंडिंग्स आएंगी उस एक्सपेरिमेंट की वो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया। नाउ काउंसलर के बारे में अगर हम बात करें तो काउंसलर को ज़रूरी है कि वो क्लाइंट किस तरह से वर्ल्ड को परसीव कर रहा है। ये मैंने पहले भी बताया, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। काउंसलर को ये देखना पड़ेगा क्लाइंट किस तरह से दुनिया को परसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंगली क्लाइंट जो काउंसलर हैं वो एम्पैथाइज करेंगे क्लाइंट के एक्सपीरियंस से और क्लाइंट को हेल्प करेंगे कि वो अपने सारे लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को और जितने भी उसने अपने अंदर रिग्रेट्स होता है कि जैसे आप पछतावा इज़ रिग्रेट। तो आप पछतावा जो है उसकी लाइफ का या उसकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो इन सारी चीज़ों से उसको मुक्त हम करा सकते हैं जब हम उसके साथ एम्पैथाइज करेंगे। हम उसको रियलाइज़ कराएंगे कि उसको इन चीज़ों से ऊपर सोचना है। तो काउंसलर क्लाइंट को रियलाइज़ जब करा देता है कि उसको अपने प्रेजेंट में रहना है और अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस को फील करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो क्लाइंट जो है वो इम्प्रूवमेंट शो करता है। Now coming to client-centered counseling. In client-centered counseling, we are going to understand certain concepts and then we will understand क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग में हम करते क्या है। सो रॉजर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोर्स किया था या एम्फेसाइज किया था, उसको वो होता है काउंसलर का एटीट्यूड। काउंसलर का बिहेवियर क्लाइंट के साथ कैसा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रॉजर के अकॉर्डिंगली उनका कहना है कि जो भी टेक्निक काउंसलर यूज़ कर रहा है या वो कोई भी जो भी ट्रेनिंग अपने क्लाइंट को देना चाहता है या उसके काउंसलर के अंदर कोई भी स्किल चाहे कैसी भी हो, वो सारे सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी होता है काउंसलर की बेसिक क्वालिटीज़ जो हमने पढ़ा था, जैसे एम्पैथेटिक होना, देन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना। ये बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं काउंसलर की। तो रॉजर के अकॉर्डिंगली ये जो प्राइमरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग में, वो यही चीज़ें हैं। तो इन्होंने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया है और इन्होंने यहाँ पे थेरेपिस्ट का कंग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड हिज एक्यूरेट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथेटिकली वो यानी कि एम्पैथी बेसिकली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट के बारे में बात की है दैट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। सो कोई भी इंसान जो है वो अपने बारे में क्या सोचता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे आता है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो आता है हमारे कॉन्शियस परसेप्शन से और हमारे एक्सपीरियंसेस से कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे हमने क्या सीखा, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने हमारे लिए कैसा सोचा, कैसा बोला, उससे हम अपने बारे में कोई एक इमेज बना लेते हैं आई और मी की। तो सेल्फ कंसेप्ट जो है इंडिविजुअल के खुद के बारे में वो क्या सोचता है, खुद के इमेज क्या रखता है, वो दिखाता है सेल्फ कंसेप्ट। और इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पहला अवेयरनेस ऑफ बीइंग, दैट इज़ व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, एंड दूसरा अवेयरनेस ऑफ फंक्शन, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। सो सेल्फ कंसेप्ट में ये दोनों चीज़ें आती हैं, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं आगे क्या कर सकती हूँ, ये भी उसमें आता है कि आप किस तरह के हो और आप आगे क्या क्या करना चाहते हो और आप कैसे बनना चाहते हो। तो जहाँ पे ये बात आती है कि आप क्या कर सकते हो और कैसा अपने आप को बनाना चाहते हो, वो होता है आइडियल सेल्फ। मतलब एक तो है आप अभी प्रेजेंट में है, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, दैट बिकम्स द आइडियल सेल्फ, जहाँ आप खुद को देखना चाहते हैं। तो आइडियल सेल्फ के बारे में भी इन्होंने बताया है कि आइडियल सेल्फ रिप्रेजेंट करता है खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पजेस करते हैं जिसकी वजह से आप कहीं अब आइडियल सेल्फ तक पहुंच पाएंगे। सो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कि सुपर ईगो होता था फ्रॉडियन थ्योरी में, उसके बारे में हम मान सकते हैं। रॉजर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। रॉजर के पॉस्टुलेट्स क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं सो दैट आप भी देख सकें। ओके,
रॉजर के पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि अपना सेल्फ सबसे पहले कैसे बनता है। जब आप बहुत छोटे होते हैं, बहुत इन्फेंट होते हैं, तो आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अपने इन्फेंट्स को देखा होगा, चीज़ें जाकर टच करते हैं, कोई भी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको बार बार छू के देखते हैं। तो हम जब ऐसा करते हैं छोटे में, तो हमारे एक्सपीरियंसेस सेल्फ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमें वो चीज़ें कैसी लगी उसको टच करने में, अगर वो प्लीजिंग होती है, जो अगर हमें अच्छी लगती है, तो वो हम पसंद उसको बार बार करते हैं, और जो हमें डिसप्लीजिंग लगते हैं हम उसको छोड़ देते हैं, हम बार बार उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो इसके बाद इससे हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो एक हमारा ट्रू सेल्फ होता है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रू सेल्फ, हम खुद कैसे हैं। दूसरा सेल्फ हमारा डेवलप होता है टाइम के साथ, जब हम लोगों से एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग, हमारे रिलेटिव्स, उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारा सोशल पार्ट होता है, जो हम सोशल सेल्फ कहते हैं। तो अब हमारे अंदर कौन कौन से सेल्फ हो गए? एक हो गया ट्रू सेल्फ, जो हमने खुद के एक्सपीरियंसेस से लाइक एंड डिसलाइक करके सीखा है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और दूसरा होता है सोशल सेल्फ, जो हम एनवायरनमेंट में लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद सीखते हैं, एंड लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शंस कैरी करते हैं और क्या हमें बताते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे अंदर ये अच्छा है, तुम बहुत रेस्पेक्ट करते हो। तो उनके कहने पर हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं, जो हमारी सोशल सेल्फ हो जाती है, जो हम समाज को दिखाते हैं अपना रूप। इस तरह से हम दो तरह के लोग, दो तरह के इंसान एक के अंदर होते हैं, एक ट्रू सेल्फ और दूसरा सोशल सेल्फ। जब भी व्हेन हम सिग्निफिकेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हमारे टीचर, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स, उनसे जब हम डील करते हैं, बात करते हैं, तो हम अपने बारे में एक कंसेप्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एक कंसेप्ट पैदा होने लगता है हमारे बारे में, कि हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं उनके अकॉर्डिंगली, कि दूसरे लोग हमें क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं। इवेलुएटेड पर्सन बन जाते हैं हम, एक जिसे किसी ने इवेलुएट किया है। तो हमारा जो सेल्फ सेल्फ कंसेप्ट होता है, वो कंडीशन ऑफ वर्थ लेके कैरी करता है। मतलब आप अंदर से कुछ और होते हैं एंड बाहर कुछ और दिखाते हैं। आप एक आइडियल सेल्फ किसी ने आपको बहुत बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े ही एथिकल पर्सन हैं, तो आप चाहे अंदर से एथिकल ना भी हो ना, तो भी आप सबके सामने वही दिखाते हो कि मैं तो एथिकल हूँ। तो वो जो कंडीशन ऑफ वर्थ उसके पीछे आती है, यानी कि आप लोगों को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हो, आप मुझे एथिकल समझते हो, मैं एथिकल ही हूँ। एंड आप उनके सामने वैसे ही बने रहते हो, लेकिन अंदर से आप दबते रहते हो, क्योंकि आप एक्चुअली वो नहीं हो। एक काउंसलर का क्या काम हो जाता है? काउंसलर का काम हो जाता है कि आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अपने क्लाइंट को शो करें, जहाँ वो कहीं पे कंडीशन ऑफ वर्थ वाली सिचुएशन ना हो, जहाँ वो अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने रख सके और आप अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सके, एंड अपने आप को साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करने लगे। मतलब जब कोई इंसान दो रूप में रहता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो ऑब्वियसली वो एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी रहा है, वो साइकोलॉजिकली इल है। उसको हम साइकोलॉजिकली हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो ट्रू सेल्फ को लेकर हमारे पास आ सकता है और हेल्दी फील करने लगता है। नाउ काउंसलर्स कॉन्ग्रुएंस। काउंसलर कॉन्ग्रुएंस और जेन्यूननेस हम कहेंगे। जेन्यूननेस मतलब कि काउंसलर को फेक फील नहीं कराना है क्लाइंट को। काउंसलर को ऐसा जेन्यूननेस दिखाना है जैसे कि खुद के एक्सपीरियंसेस भी काउंसलर शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, अगर फेक नहीं होना है बेसिकली काउंसलर को। एंड अगर काउंसलर की कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं जो बिल्कुल कन्ग्रुएंट हैं विद द क्लाइंट, मतलब जैसे क्लाइंट के साथ हुआ है वैसा कभी काउंसलर ने भी फेस किया हो और कैसे उस सिचुएशन को डील किया था, वो एक्सपीरियंसेस काउंसलर शेयर कर सकता है अपने क्लाइंट के साथ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलर क्लाइंट पे ही डिपेंड हो जाए या क्लाइंट को ही बर्डन कर दे कि भाई अब तुम मुझे संभालो, मैं तुम्हें संभालता हूँ और तुम मुझे संभालो, ऐसी वाली बात नहीं है। बट काउंसलर को एक एग्जाम्पल दे के ये बताना है कि वो समझ रहे हैं क्लाइंट किस फेज से गुजर रहा है, सो दैट जब क्लाइंट ये समझेगा कि काउंसलर समझता है कि वो किस फेज से गुजर रहा है, तो वो विलिंगली एक्सेप्ट करेगा जो भी काउंसलर उसको सजेस्ट करेंगे या उसको सही डायरेक्शन देंगे। तो इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी क्लाइंट की। काउंसलर या काउंसलिंग के टाइम पे हमें बिल्कुल क्लाइंट के अंदर की बातें, जो इंटीमेट बातें होती हैं, जो फीलिंग होती है, उसको सुनने के लिए रेडी होना चाहिए एंड
क्लाइंट को जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपना विलिंगनेस कि आप सुनना चाहते हैं उसको, एंड वो जो भी बोलता है उस पर आप पूरी तरह से उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, तो वो क्लाइंट खुल के आपसे डीपेस्ट जो फीलिंग्स हैं जो बहुत इंटीमेट होती हैं, जिसे जिसे इंसान किसी से नहीं शेयर करता, वो काउंसलर से करने के लिए रेडी हो जाता है। तो थेरेपिस्ट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों को ईजी कर दे क्लाइंट के लिए। नाउ कमिंग टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में रॉजर्स ने बहुत कुछ बोला है, एंड रॉजर्स जो बता रहे हैं वो बहुत सेंसिबल है। मतलब आई बिलीव इन दिस लॉजिक। जो थेरेपिस्ट हैं अपने क्लाइंट को ये ज़रूर कम्युनिकेट करें कि क्लाइंट जो भी कहेगा उस पर काउंसलर बिलीव करता है, एंड विदाउट जजमेंट बिलीव करता है। वो जो भी फीलिंग्स बता रहा है काउंसलर को उसको अप्रूव करना है, एंड विदाउट कंडीशंस आपको उसको एक्सेप्टेंस दिखानी है, वार्मथ दिखाना है। एंड चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव है तो आप चाहे उसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उसको पॉजिटिव की तरह एक इज्जत से लेके जाएं। उसको इस तरह से ना दिखाएं, डिग्रेड ना करें, उसको डिसरेस्पेक्ट ना करें, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी ना करें जो चीज़ गलत है क्लाइंट में, और उसको पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सो अनपॉजिटिव जब केयरिंग नज़र आएगी क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपको आपकी बात को समझेगा, आप उसको फ्रीडम फील होएगी कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस आपको आपके साथ शेयर कर सकता है। ना रॉजर ने और भी सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि सारे के सारे हम सब जितने लोग हैं हमारे अंदर एक डिज़ायर होता है। किस चीज़ का डिज़ायर होता है? एक्सेप्टेंस का, एडमायरेशन का, रेस्पेक्ट, लव, इन चीज़ों का हमारे अंदर डिज़ायर होता है, सबके अंदर होता है। क्योंकि हमने हमारे जो सिग्निफिकेंट पीपल हैं हमारी लाइफ में, मतलब कि हमारी फैमिली, हमारे ब्रदर सिस्टर, ये सब, इनसे हमने सीखा है कि ये चीज़ें मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। तो जो पॉजिटिव रिगार्ड जो है हमारे बचपन में डेवलप होना शुरू हो जाता है, जब हम सेल्फ इमर्ज होते हैं। सेल्फ इमर्ज होते हैं मतलब जब हमें खुद के बारे में पता चलता है, सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट होता है हमारे अंदर इन्फेंसी में। जब हम मैं, मेरा, मेरी बुक, मेरा सामान, मेरा खिलौना, जब हम ये बोलना सीखते हैं अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में, उस टाइम पे पॉजिटिव रिगार्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं और हमारी एक्टिविटी हमारे रिश्तेदार, हमारे सिग्निफिकेंट लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उनका अप्रूवल आता है हमारे पास, तो हम वो चीज़ें करते हैं। और जिस चीज़ के लिए वो डिसअप्रूव करते हैं हम नहीं करते, क्योंकि अगर वो डिसअप्रूव करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, और जब वो अप्रूव करेंगे तो हम लव्ड फील करेंगे। तो वहाँ से पॉजिटिव रिगार्ड हमारे अंदर डेवलप होता है। तो रॉजर का मानना है कि ये लर्नेड बिहेवियर है, डिमांड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड, ये कोई इननेट क्वालिटी नहीं है, इस ऐसा रॉजर मानते हैं। रॉजर ने और भी बहुत सारी चीज़ें स्टेट करी हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो कंडीशन ऑफ वर्थ होती है, मतलब हमारी कोई औकात है, हमारी कोई वैल्यू है लाइफ में, वो जो कंडीशन ऑफ वर्थ है वो बच्चे में इम्पोज की जाती है जब वो बहुत छोटा होता है। एंड जब ये चीज़ें आने लगती है तो वो जब तक वो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बनता है, तब तक तब वो किस तरह से बिहेव कर रहा है बेसिकली, वो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन तभी बन पाता है जब उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस ना डाला जाए, और वो एक हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन तब बनेगा जब आप उसके ऊपर इस तरह की कंडीशंस इम्पोज ना करें। जो वो सेल्फ एज अ सेल्फ है, मतलब जो सेल्फ कंसेप्ट में हमने पढ़ा था ना कि आइडियल सेल्फ क्या होता है, कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, हमें कोई पुश ना करे कि तुम ये मत करो, वो करो। तो जब कोई हमें पुश नहीं करता और हमें जो करना होता है हम वो कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंग, अच्छी चीज़ें, नॉट बुरी चीज़ें, नॉट क्राइम, बट जो हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे जो एक्शंस है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हम जो फील करते हैं, अगर हम जैसा कर रहे हैं और उसमें पूरा सपोर्ट मिल जाए किसी का, तो हम एक साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन बन जाते हैं। और वहीं पे जहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारी कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हमारे ऊपर कंडीशन डाली जाती है, हमारे को हमेशा सही करते हुए भी रॉन्ग बोला जाता है या कुछ डिमोरलाइज किया जाता है, तो वहाँ हम साइकोलॉजिकली इल पर्सन बन जाते हैं। सो इन चीज़ों पे रॉजर ने इम्पोर्टेंस दी है कि हमें सारी चीज़ों पे, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है एज अ काउंसलर।
सो इन्होंने ये भी बोला कि जो पॉजिटिव रिगार्ड है वो किसी भी कंडीशन को लेते हुए नहीं देना है काउंसलर को। जो पर्सन का बिहेवियर है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। पर्सन जब ये फील करता है कि वो एक्सेप्टेड है, उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है द वे ही एंड शी इज़, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, विदाउट एनी कंडीशंस, तो इंसान में वो फीलिंग आ जाती है कि वो उसके अंदर जो दबे हुए इश्यूज हैं वो काउंसलर के साथ शेयर कर सके। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है ये बचपन से देखा गया है बच्चों में, एक एविडेंस मिला है। एविडेंस क्या है कि मदर का अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है अपने बच्चों के लिए। आप देखो बच्चे गलत काम कर दे, कुछ भी कर ले, माँ कभी उसको छोड़ती नहीं है, हमेशा प्यार करती है। तो दैट इज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दिस इज़ व्हाट एवरीवन डिमांड्स, एवरीवन वांट्स। सो ये काउंसलर को अपने क्लाइंट को देना बहुत ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्लॉज इन आवर क्लाइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए किसी भी बच्चे को जहाँ पे उसको ये महसूस हो कि वो उसको वैल्यू दी जा रही है, दैट चाइल्ड इज़ बीइंग लव्ड फॉर वट एवर दैट पर्सन एज अ ह्यूमन बींग इज़। वो किस तरह का इंसान है उसके लिए उसको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। इसीलिए नहीं कि तुम हमारे अकॉर्डिंगली चलोगे तो हम तुम्हें देंगे, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो जब इंसान जो है जो वो करता है उस चीज़ के लिए जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको वैल्यू दिया जाता है, तो वो एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बन जाता है। तो जब बच्चा परसीव करता है कि मैं जिस तरह का हूँ और मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, मुझे लेस वर्दी नहीं महसूस किया जा रहा और पॉजिटिव रिगार्ड दिया जा रहा है, अनकंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब अनकंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है, जब उसको खुद पे भरोसा होने लगता है कि जो मैं हूँ, मैं सही हूँ, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, तो वो इंसान एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन के तौर पे डेवलप होता है। तो ये कंसेप्ट था पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो रॉजर ने बोला कि काउंसलर को पक्का क्लाइंट को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस यूनिट। अब सेकंड हाफ मैं दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep subscribing my channel and keep sharing with other students. Take care. Bye bye.